हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पॉइंट। आज मैं आपके लिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपके क्लास 10th लेवल का है। और प्रीवियस क्वेश्चन में भी इस टाइप के क्वेश्चन देखा गया था, तो मैं इस टाइप के आपके लिए दो क्वेश्चन लेके आया हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, शॉर्ट वीडियो होगी। तो पहला क्वेश्चन है आपका, रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। तो ऑप्शन दिए हैं आपके, आदित्य दो, अपरिमित रूप के से अनेक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दो आपकी समीकरण दिए हैं, तो दोनों के कैसे निकालते हैं। पहला होता है a1x² प्लस v1x प्लस c1 बराबर 0। दूसरा समीकरण कंपेयर करेंगे a2 से, a2x² प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0। अब देखिए आदित्य दो, अपरिमित और अनेक, ये सब कैसे निकालते हैं। तो देखिए कैसे करने का तरीका होता है, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। अगर ये तीनों इक्वल होंगे आपके तो क्या कहलाएगा, तो आपका अनेक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अनेक। ओके। और अगर आपका a1/a2 इक्वल v1/v2 और नॉट इक्वल c1/c2, अगर आपकी ये दोनों फर्स्ट टू फ्रिक्शंस आपके इक्वल होंगे, ये दोनों आपके इक्वल होंगे और ये नॉट इक्वल होगा, अगर ये आपके इक्वल होंगे तो क्या कहलाएगा, कोई हल। तो आपका कहलाएगा कोई हल संभव नहीं है। याद रखना, फर्स्ट टू अगर इक्वल होंगे और तीसरा इक्वल नहीं होगा तो फर्स्ट टू कहलाएंगे कोई हल संभव नहीं है, तब ये समीकरण कहलाएगा आपका कोई हल संभव नहीं है। तीसरा होता है a1/a2 नॉट इक्वल v1/v2। अगर फर्स्ट वाला और सेकंड वाला आपके मैच नहीं हो रहे हैं, थर्ड वाला चाहे कोई सा भी दिया हो फ्रिक्शन, अगर फर्स्ट वाला और सेकंड वाला आपका मैच नहीं हो रहा है, नॉट इक्वल हो रहा है, तो ये आपका कहलाएगा अद्वितीय। याद रखना, ये आपका कहलाएगा अद्वितीय। तो ये आपका अद्वितीय कहलाएगा। अब देखिए समीकरण को कंपेयर करते हैं सवाल सॉल्व करने के लिए। तो समीकरण क्या दिए थे हमारे, x प्लस 2y। तो देखिए अगर यहाँ कंपेयर करेंगे तो a1 की जगह क्या हो जाएगा हमारा, a1 की जगह हो जाएगा हमारा 1, और b1 की जगह क्या हो जाएगा, b1 की जगह हो जाएगा हमारा क्या 2, और c1 की जगह क्या हो जाएगा हमारा, c1 की जगह हो जाएगा हमारा 5। ओके। अब 2 वाले से करते हैं, 2 वाले से करेंगे दूसरा वाला समीकरण। तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए हमारा a2 बराबर क्या हो जाएगा, a2 बराबर हो जाएगा 3, और b2 बराबर हो जाएगा हमारा क्या, -6। b2 बराबर -6, ये लेंगे, बाई छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ सॉरी यहाँ बाई होगा। ओके। तो भी, और c2 बराबर क्या हो जाएगा, c2 बराबर हो जाएगा 1। ओके, c2 बराबर क्या हो जाएगा 1। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व। तो देखिए रख दीजिए, क्या करते हैं, a1 देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब क्या करेंगे, a1 का मान कितना है, तो a1 का मान है 1, और a1 का मान है 1, और b2 का a1 का मान है 1 और a2 का मान कितना है 3। तो यहाँ रख देंगे a1 का मान 1 और a2 का मान कितना है 3 इक्वल b1 का मान है 2 और यहाँ b2 का मान है -6। तो यहाँ रख देंगे b1 का मान है 1, b1 का मान है 2 और b2 का मान है -6 इक्वल c1 का मान कितना है 5 और c2 का मान कितना है, c2 का मान है 1। अब चेक करेंगे इसको। तो देखिए ये ऊपर नीचे कट रहा है, तो किसने क्या है, 2 बन जाए 2, 2 3 6। तो हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, 1/3 इक्वल 1/-3 इक्वल 5/1। अब जैसा कि मैंने कहा था, इस वाले में देखो a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो यहाँ पे ये a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल है आपके, देखो
यहाँ ये 1/3 है, यहाँ 1/-3 है, तो ये नॉट इक्वल है आपका, तो ये हो जाएगा आपका अद्वितीय। तो ये आपका अद्वितीय कहलाएगा। ओके, दूसरा सवाल है आपका, दूसरा सवाल, समीकरण युग्म 2x + 2x + ay बराबर 1 तथा 3x - 5y बराबर 7 का कोई हल संभव नहीं है, तो a का मान है a1 x² + b1 y + c बराबर 0। इसको भी वैसे ही करेंगे, a2 x² + b2 y + c2, ये c1 बराबर 0। तो देखो इसको कंपेयर करेंगे तो ये समीकरण आपको क्या हो जाएगा, 2x + ay, और ये 1 इक्वल की तरह इधर ले आएंगे तो -1 बराबर 0। ऐसे ही हो जाएगा 3x - 5y, 7 इधर ले आएंगे तो -7 बराबर 0। तो ये आपके दो समीकरण बन गए। आप समीकरण को कंपेयर कर लेंगे, पहला का पहले से, दूसरा का दूसरे से। तो पहले से कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा a1 बराबर 2 और आपका b1 बराबर a और c1 बराबर कितना आएगा आपका, -1। तो a2, अब a2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, पहले का पहले से कर लिया, दूसरे का दूसरे से करेंगे। a2 बराबर होगा 3, ओके, और b2 बराबर हो जाएगा -5 और c2 बराबर हो जाएगा -7। अब हमें क्या करना है, इसमें से a का मान बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले वैसे ही लिख देते समीकरण, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 का मान कितना है 2/a2 का मान कितना है 3 इक्वल b1 का मान कितना है a/b2 का मान कितना है -5, b2 का मान है -5 और c1 का मान कितना है -1, c2 का मान कितना है -7। माइनस से माइनस कट जाएगा। तो अब देखिए 2/3 बराबर a/-5 इक्वल 1/7। तो यहाँ से a का मान निकालना है, तो क्या करेंगे देखो। और इसमें क्या सवाल में कह रहा था आपका, एक चीज़ याद रखना, क्या कह रहा था, कोई हल संभव नहीं है। और कोई हल संभव नहीं है तब क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। सॉरी, कोई हल संभव में क्या होता है, a1/a2 और b1/b2 ये आपके इक्वल होते हैं। ओके, याद रखना, ये आपके इक्वल होते हैं, नॉट इक्वल नहीं, आपके इक्वल होते हैं, तभी आपका कोई हल संभव नहीं होता है। तो ये फर्स्ट वाला फ्रैक्शन और सेकंड वाला दोनों आपके इक्वल होने चाहिए। तो दोनों आपके कैसे होने चाहिए, तो दोनों आपके इक्वल होने चाहिए, तभी आपका कोई हल संभव नहीं होगा, तभी आपका कोई हल संभव नहीं होगा। तो अब देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन, देखो अगर यहाँ पे आप 2/3 है, यहाँ पे आपका कितना है 2/3 इक्वल, यहाँ पे आपका कितना है a/-5। तो अगर यहाँ पे a/-5 है तो यहाँ पर भी प्लस की संख्या लानी है, क्योंकि पहले वाली आपकी क्या है, पहले वाली आपकी पॉजिटिव है, तो ये आपको माइनस हटाना पड़ेगा। और माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, आपको माइनस हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस की संख्या लेनी होगी, तो ऊपर माइनस होना चाहिए। तो देखिए अगर प्लस वाली लेंगे तो माइनस बना रहेगा, तो माइनस हटाना हमें, तो ये क्या करेंगे, ऑप्शन में जितनी प्लस वाली संख्या होंगी वो हटा देंगे। तो ये भी प्लस वाली है तो ये नहीं होगी, ये भी प्लस वाली है तो ये नहीं होगी। अब जो माइनस वाली है, ऊपर माइनस देख लीजिए, उसमें नीचे था मान तो कट जाएगा। तो पहला वाला क्या होगा, माइनस अगर ऊपर 3 कर देंगे, अगर हम यहाँ माइनस ऊपर 3 कर देंगे, -3 ऊपर कर देंगे और +10 नीचे, और 10 नीचे कर दें तो नीचे 50 हो जाएगा, तो ये आपका होगा नहीं। दूसरा वाला आपका क्या है -10/3। तो यहाँ पे अगर एक ही जगह हम रखेंगे, एक ही जगह क्या रखेंगे -10/3। अगर एक ही जगह रखेंगे हम -10/-5 पहले से ही था और मल्टीप्लाई में 3, तो ये 10/3 हो गया। इधर 1/7 है तो ये माइनस माइनस कट जाएगा और 5 2 जा 10 कट गया, तो क्या हो गया 2/3 इक्वल 2/3, ये भी हो गया और ये 1/7, तो ये नॉट इक्वल हो गया। और ये दोनों क्या हो गए आपके इक्वल हो गए,
ठीक है, तो क्या होता है A1/A2 और इक्वल A1/A2 और B1/B2, ये दोनों इक्वल होते हैं, तब क्या होता है, कोई हल संभव नहीं है। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि आपका आंसर क्या होगा, -10/3, क्योंकि -10/3 रखने पर आपका 2/3 आ रहा है प्लस का। तो आपका आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो ऐसी नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, हो सके वीडियो को शेयर भी कर देना।